आज हम विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन के जो रिमेनिंग पार्ट है वो करेंगे। आज जो पार्ट हमें करना है कौन सा, विंड करेंट आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट है क्या, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। अब इक्वेटर और पोल्स के बारे में पहले समझें। मतलब जो सन से नियरेस्ट पार्ट है उसको क्या होता है, इक्वेटर। वो इक्वेटर, तो रीजन क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम सन। द एयर इन दिस रीजन गेट वार्म। द वार्म एयर राइजेज एंड द cooled air from the regions in the 0 to 30 degree latitude belt on the either of the equator moves in. This wind blow from the north and the south towards the equator. At the pole, the air is cooler than that the latitude about 60 degree. अब इसके बारे में आपको समझाता हूँ। जो इक्वेटर के पास का जो जगह था वहाँ पर क्या होता है, एयर वहाँ पर वार्म एयर होती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, एयर राइज होती है, क्योंकि वार्म एयर में क्या होगा कि अब एटमॉस्फेयर टेम्परेचर के प्रेशर जो होगा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो एयर क्या होंगी, वहाँ पर राइज होंगी। जबकि कूल एयर होती हैं वहाँ पर क्या होता है कि प्रेशर ज़्यादा होता है ना, तो वहाँ पर राइज एयर नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो यही बताया गया है कि 0 to 30 लैटिट्यूड बेल्ट होता है, वो वहाँ पर इक्वेटर मूव्स इन होती हैं। और जहाँ पर क्या होता है कि लैटिट्यूड 60 डिग्री तक होता है, द वार्म एयर एट दिस लैटिट्यूड राइज अप एंड द cool wind from the polar region rushes in। और वहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर कूल एयर होगा वहाँ पर वो राइज नहीं करेंगी, है ना। जो कि एक डायग्राम यहाँ पर शो किया गया है। इसमें आपको दिखाया गया, ये पैटर्न दिखाया गया है, कैसे यहाँ पर ये लाइंस दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो यहाँ से ये इधर साइड में और ये इस साइड को पैटर्न के अकॉर्डिंग बताया गया है, कैसे जो विंड है वो मूव कर रही हैं, है ना। तो यहाँ पर विंड फ्लो पैटर्न बताया गया है जो आप देखेंगे, ठीक है। फिर क्या है, द विंड वुड हैव फ्लोन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या होता है कि नॉर्थ टू साउथ विंड मूव करती है, और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करें साउथ टू नॉर्थ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ टू साउथ और नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ मूव होता है। द चेंज इन डायरेक्शन इन हाउएवर कॉज बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ का जैसे जैसे रोटेशन होता है, रोटेशन के अकॉर्डिंग वो मूव करती हैं। अब अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, इसके बारे में बात करें तो इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स up faster and most of the time the temperature of the land is higher than that water in the ocean। ओशियन से ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ, लैंड की तरफ होता है। द एयर ओवर द लैंड गेट हीटेड एंड राइजेज। तो लैंड के जो एयर होते हैं वो हीट होते हैं और राइज होते उठते हैं। दिस बिकॉज द विंड्स टू फ्लो फ्रॉम द ओशियन टूवर्ड्स द लैंड। इसीलिए क्या होता है कि ओशियन से लैंड की तरफ किस टाइम में, आपको समर टाइम में क्या होता है कि, और डे टाइम में लाइन जो एयर होता है मूव करता है। दीज आर मानसून विंड्स, इसको इसीलिए मानसून विंड्स कहते हैं। अब ये जो वर्ड यूज़ किया गया है मानसून, ठीक है, मानसून इज डाइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम, ठीक है, इसका मतलब होता है सीजन, ठीक है। जो मौसम वर्ड यूज तो उससे ही मानसून वर्ड बना हुआ है, ओके। इन विंटर डायरेक्शन ऑफ द विंड गेट रिवर्स, इट फ्लो द लैंड टू द ओशियन। क्योंकि अब क्या होता है, विंड टाइम में टेम्परेचर लैंड का लेस हो जाता है और ओशियन का हाई हो जाता है। तो उस कंडीशन में ओशियन का टेम्परेचर का जो एयर है वो राइज होता है, तो लैंड टू ओशियन जाता है, ओके। इसीलिए गर्मी टाइम में जो होता है, गर्मी होती है तो बारिश होती है, ठीक है।
द मानसून winds कैरी वाटर एंड इट रेन्स। आप रीड करोगे। ये जो डायग्राम दिखाया गया है इसी का दिखाया गया जो मैंने अभी आपको बताया। ओके। However, it is not always a happy ending. Rain often create problems. तो ऐसा नहीं कि हमेशा रेन से बेनिफिट ही होता है। यू कैन डिस्कस द कॉजेज एंड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इन योर टीचर एंड पेरेंट्स। ये देखा। अब यहाँ पर बात करेंगे किसके बाद, थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन्स के बारे में। थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन। थंडरस्टॉर्म डेवलप इन हॉट ह्यूमिड tropical area like India very frequently. The rising temperature producing strong upward rising winds. These winds carry water droplets upwards where they freeze and fall down again. The swift movement of the falling water droplets along with the rising and create lightning and sound. This is the event of the that we call the thunderstorm. अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ये कहाँ पर ट्रॉपिकल एरियाज़ में मूव करती हैं ज़्यादातर, जैसे इंडिया हो गया, ठीक है, वहाँ पर थंडरस्टॉर्म ज़्यादा आता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उससे क्या होता है, विंड्स अपर डायरेक्शन में राइज करती हैं, ठीक है, और उससे क्या होता है कि उसमें क्या होता है, कई सारे ड्रॉपलेट्स जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं और फिर फ्रीज होकर नीचे तरफ आते हैं। तो इस तरह मूवमेंट जो होती है उसको थंडरस्टॉर्म बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकम अ साइक्लोन। अब ये साइक्लोन में कैसे कन्वर्ट हो जाता है इसके बारे में बात करेंगे। बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज द इनटू वेपर। मतलब एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि जब हीट होकर वाटर ऊपर की तरफ जाता है तो वेपर में चेंज हो जाता है। व्हेन वाटर वेपर चेंज इनटू लिक्विड फ्रॉम द रेन ड्रॉप दिस हीट टू रिलीज द एटमॉस्फेयर। मतलब क्या होता है कि वो क्या करते हैं, अब वो वेपर फिर से किस में चेंज होते हैं हमारे, ठीक है। तो विंड स्टॉर्म मैं ये बता रहा था आपको कि वाटर क्या होता है, वेपर में चेंज हुआ, अब जहाँ हुआ रेन में तो वो वाटर फिर से रेन वेपर वाटर में चेंज होता है। अब इसमें क्या होता है, वो हीट को रिलीज़ करता है और उससे क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि मोर एयर रसेज द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, और क्या होता है वो स्टॉर्म को इंक्रीज करता है और एक टाइम आता है ये बहुत लो प्रेशर हो जाता है और हाई स्पीड में विंड क्या होता है मूव होती हैं और तेज़ी से अब ये वो किधर के वाटर जब लगते हैं तो इस तरह से साइक्लोन क्रिएट होता है। और एयर उसमें क्या होता है कि वाटर बहुत हाई तक जाता है और वहाँ से आता है तो उससे साइक्लोन होता है। जैसे आपने सुनामी के बारे में सुना होगा, है ना, जिसका ये एक डायग्राम एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है, कैसे फॉर्मेशन होता है साइक्लोन का, यहाँ पर दिखाया गया है ना। फिर अब साइक्लोन से क्या डिस्ट्रक्शन होता है तो आप रीड करके पता चल कर लोगे। साइक्लोन दे रखा है कि 3 to 12 मीटर तक हाई तक जो आ चुका है उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, ठीक है, कैसे साइक्लोन आता है, आप इसको रीड करोगे। फिर अब यहाँ बताया गया है, यहाँ पर एक डायग्राम ये इम्पोर्टेंट है कि आपका जब आपको पता चले भूकंप आ रहा है या कुछ ऐसा आ रहा है तो आपको बचाव के लिए कैसे रहना चाहिए, ये एक डायग्राम बताया गया है, ये इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर रीड करना है। एग्ज़ाम पर्पज़ से नहीं तो इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से ज़रूर रीड करना है। फिर टॉर्नेडोज़ के बारे में बात करेंगे। इन आवर कंट्री मतलब इंडिया में देयर इज़ नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, ये हमेशा नहीं आता है। टॉर्नेडो इज़ द डार्क फनल शेप क्लाउड दैट द रीच फ्रॉम स्काई टू ग्राउंड। टॉर्नेडो जो आता है ये स्काई टू ग्राउंड आता है। मोस्ट ऑफ द टॉर्नेडो आर वेक। A violent tornado can be travel at a speed about 300 किलोमीटर पर आवर। आप समझ सकते हो ऊपर से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई चीज़ आए
और आप पढ़ाए तो समझ सकते हो क्या हो सकता है। द होल कोस्ट लाइन ऑफ द इंडिया इज वनरेबल टू द साइक्लोन, पार्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट। जो ईस्ट कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया इज लेस, मतलब कि ईस्ट कोस्ट पर ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं कंपेयर देन वेस्ट कोस्ट। ओके, तो हमें क्या होता है इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स, हमें क्या क्या रखने चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए, ये बताया गया है। इसको आप रीड करोगे। जहाँ टॉर्नेडो, ये साइक्लोन्स के, टॉर्नेडोज के चांसेस होते हैं, वहाँ पर हमें क्या क्या सेफ्टी पर्पज़ होने चाहिए ये बताया गया है, आप रीड करोगे। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, लोगों को कैसे क्या करना चाहिए इसके बारे में दे रखा है, आप इसको रीड करोगे। ठीक है, और एडवांस टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है, तो ये आपको रीड करने वाले जो प्रोपोर्शन है, आप इसको रीड करोगे। कोई डाउट होगा तो मुझे बोलिएगा और एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे। ओके।